नमस्कार यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज चली हुई है, उसके अंदर आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर करेंगे और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 1 होने जा रहा है। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर जो चैप्टर किया है वो क्या है, पार्टनरशिप के प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आपको करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियो देखिए। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, देखो साधारण ब्याज क्या होता है, एक निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित समय के लिए किसी निश्चित दर से जो गणना होती है, ब्याज की गणना होती है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो अब आप सबसे पहले जानेंगे कि निश्चित धन, देखो ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है, वह धन जिस पर हम ब्याज की गणना करते हैं। सदैव जो ब्याज की गणना होती है वो मूलधन पर होती है। दूसरा है आपके पास समय, जो निश्चित समय अंतराल दिया जाता है जिसके लिए धन दिया जाता है। और रेट, रेट क्या है, प्रति सैकड़ा पर मिला हुआ ब्याज। वो एक वर्ष के लिए भी हो सकता है, वो एक मंथ के लिए भी हो सकता है, वो एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है, वो समय पर निर्धारित करता है। तो ये क्या है, ये है रेट, जिसको हम बोलते हैं दर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सारी कहानी इसी पर बेस्ड है। आपको बस ये याद होना चाहिए कि पीआरटी अपॉन 100 क्या होता है, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। हम बहुत कम जगह इसका वैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां हमने जान लिया प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, दर क्या होती है, और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें अमाउंट की। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन, इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जो निश्चित धन होता है, जो मूलधन होता है, तथा ब्याज को जोड़ देने के बाद, मूलधन के बाद उसमें जो ब्याज मिलता है उसको जोड़ देने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं मिश्र धन। तो ये होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस के क्या होता है ब्याज, प्रिंसिपल प्लस के क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अमाउंट के बराबर, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। अगर आपके पास समय कितना है 4 साल, और रेट कितना है 2% है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8%, ठीक है, 8% हो जाएगा। और जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, देखो प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो 100% में 8% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108%। तो चलो मैं आपको छोटी सी टेबल लिखवा देता हूं, जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे टाइम, एक तरफ लिखेंगे हम रेट, एक तरफ लिखेंगे हम क्या, अमाउंट। अगर यहां पर क्या है, टाइम जो है 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2 साल है, वो 2% है, तो आपका जो क्या होगा, यहां पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट और फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे अमाउंट। तो यहां क्या कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद लिखेंगे हम अमाउंट को, ठीक है। यहां हो गया सिंपल इंटरेस्ट और यहां पर हो जाएगा अमाउंट। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 6%, और अमाउंट कितना हो जाएगा 100% में 6 और जोड़ देंगे तो 106%। इस पर डायरेक्ट आपको परसेंट देखने को मिलेंगे। अगर समय कितना है 4 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2 साल, 2% का मैंने बता दिया 3% है, तो कितना हो जाएगा 4 से 12% क्या हो जाएगा आपका
सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा और जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 112%। इस प्रकार हम बात करें अगर टाइम 5 साल है और समय कितना दिया गया है 2 साल के लिए दिया गया है और रेट जो है 2% है तो कितना हो जाएगा ऐसा कितना हो जाएगा 10%। ये 10% किसका होगा मूलधन का, ठीक है। और जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 110%। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा पीआरटी अपॉन 100 होगा। किसका देखो 6% किसका निकालना है आपको, यहां पर निकालना है मूलधन का 6% और वो क्या कर देना है फिर मूलधन में जोड़ देना है और अमाउंट क्या आ जाएगा आपका 106% आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस पर हम प्रश्न पूछ देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न जानने से पहले आपको एक चीज और जाननी है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आपने देखो SI इक्वल टू ये होता है PRT ओवर 100 ये होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PRT उसको क्या लिख सकते हैं का परसेंटेज, ठीक है। परसेंट मतलब कितना होता है 1/100 ही तो होता है। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा मूलधन अपॉन 100 जिसको बोलते हैं मुसद्दे बटे 100, बचपन में आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। तो ये होगा पीआरटी परसेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इस पर देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिंसिपल है, एक व्यक्ति है जो जिसका मूलधन है 4000 रुपए, वो 20% के दर पर क्या है, दर कितने 20% है, 5 साल के लिए कितना ब्याज अर्जित करेगा। अगर वो किसको देता है तो कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो कितना करेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000, रेट कितने है 20% गुना में 5 समय और अपॉन में क्या आएगा 100। तो क्या होगा 20 पंजे 100, तो कितना होगा 4000 कितना मिलेगा उसको 4000 ही SI मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर वो अमाउंट पूछे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना मिलेगा 4000। तो क्या प्रिंसिपल, उसमें 4000 और जोड़ देंगे क्या सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8000, तो 8K। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछे तो 8000, सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 4000, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते थे। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। चलो पहले आपको दूसरे एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद इसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले आप इसे सीखो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 साल। तो पूछा गया है कि SI बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो SI क्या होगा पीआरटी ओवर 100, तो 5000 गुना में कितना 10% गुना में कितना होगा 2 और अपॉन में कितना होगा 100। तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 500 दूनी कितना होगा 1000। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो साधारण ब्याज होगा, वो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस के क्या होगा प्रिंसिपल। तो ये कितना हो जाएगा 5000 ये अमाउंट में और 1000 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 6000। तो ऐसे आप कर सकते थे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं इसका। क्या अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप देखोगे प्रिंसिपल कितने हैं, ऐसे लिखो प्रिंसिपल कितना है 5000। अब आपको क्या बताया था मैंने, अगर प्रिंट क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे गए है 10%, समय दे देगा 2 साल, तो कितना हो जाएगा SI कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। किसका 20%, मूलधन का 20%। तो डायरेक्ट इसका 20% निकाल दो, 20% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 दूनी 10, ये 1000 हो जाएगा। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते थे। जोन सा मेथड आपको अच्छा लगे उसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% है और जो हमारे पास टाइम है वो 5 साल का है, तो बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा।
आपसे ऐसे पूछ ले, तो अब आपको क्या देखो निकालना होगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16/2/3%। टाइम दिया है 5 साल। पूछा क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। तो देखो यहाँ पे और इसको क्या लिख सकते हैं हम, रेट को कैसे भी तो लिख सकते हैं, रेट ऑफ परसेंट क्या हो सकती है, इसको लिख सकते हैं हम 16/2/3%। कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि 16/2/3% क्या होता है, ये होता है 1/6। तो ये क्या है, जो 1/6 है किसका है, प्रिंसिपल का ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो जाएगा 1 साल का ब्याज, इंटरेस्ट। अब क्या पूछा गया, अब पूछा गया है कि हमको बताओ क्या अमाउंट बताओ। अगर 1 साल का ब्याज 1 है, समय हमको दिया गया है कितना है, 5 साल। तो 5 साल का कितना हो जाएगा, इसमें हम 5 साल की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। तो प्रिंसिपल तो कितना हुआ 5, ये कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, प्रिंसिपल तो हुआ 6, इंटरेस्ट हुआ कितना 5। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर क्या है, प्रिंसिपल है, और अमाउंट में कितना है, अमाउंट कितना है 11। तो 6:11 का हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने प्रश्न है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/1/9% है और जो टाइम है वो 3 साल है, तो बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होगा वो क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं 11/1/9%। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/9। तो 1/9 लिखने पर ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल। ये क्या है, ये है 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज है लेकिन लेना कितना है, 3 साल का लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करने पर 3/9 हो जाएगा। अब इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं वापस। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या होगा इंटरेस्ट, ये क्या होगा, ये होगा क्या, ये तो होगा इंटरेस्ट, ये होगा प्रिंसिपल। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होगा इन दोनों का योग 4, ये क्या होगा अमाउंट। तो आपको पूछेगा कि क्या प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है 3 और अमाउंट है 4, तो 3:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट 83/1/3% दी है और जो टाइम है वो कितना दिया गया है, वो 6 मंथ्स दिया गया है, 6 महीने। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का आपसे पूछ लिया रेशो बताओ क्या होगा। तो 83/1/3%। आपको पता होना चाहिए, जब मैंने पहली ही जो क्लास कराई थी, दूसरा चैप्टर आपको कराया था जिसमें मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये टेबल बताई थी क्या होता है, ये होता है 5/6। तो यहां पर 5/6 में ये क्या होगा प्रिंसिपल, ये क्या हुआ इंटरेस्ट, किसका 1 साल का। लेकिन आपके पास समय कितना है 6 महीने। तो 6 महीने को आप कैसे लिखेंगे, 6 महीने क्या होता है, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो 6 महीने कितना हो जाएगा 1/12 गुना में 6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसमें क्या करने पड़ेगी 1/2 की मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 2 की नीचे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12। तो 12 तो क्या हो गया प्रिंसिपल, अब 5 कितना हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट। तो इनका योग कितना हो गया 17, ये क्या होगा अमाउंट। तो आपके पास आ गया क्या 12 तो आपका क्या है प्रिंसिपल और 17 है आपका अमाउंट। तो 12:17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अब आपको अगर प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दी गई है कि प्रिंसिपल जो है वो 6000 है, ठीक है 6000 है, तो यहां से आप प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के 500 हो जाएगी, ठीक है 50 हो जाएगी, 12×5 = 60, हाँ ये हो जाएगी 500। तो 17×5 = 85, अमाउंट कितना हो जाएगा 8500 हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते थे अमाउंट 8500, और कितना हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लो कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से सोल्व कर सकते थे। ये कितना हो गया 3500, इंटरेस्ट कितना होगा 3500। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जामिनर है वो टाइम पर कैसे खेल सकता है। तो आप क्या करेगा, लिखेगा टाइम का खेल, यहां पर करिए क्या
टाइम का खेल देखिए क्या हो सकता है। अगर हम बात करें टाइम पर, तो टाइम को कैसे पूछ सकता है? देखो, टाइम को साल में पूछ सकता है, ईयरली भी पूछ सकता है। टाइम को और कैसे पूछ सकता है? टाइम को मंथली पूछ सकता है। टाइम को कैसे पूछ सकता है? टाइम को डेज में पूछ सकता है। टाइम को कैसे पूछ सकता है? ईयरली प्लस मंथली, दोनों तरीके से दे सकता है। अब हम इस पर बात कर सकते हैं कैसे करेगा। देखो, ईयरली अगर पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेगा क्या कि 2 साल है। अगर ईयरली पूछता है तो कितना होगा? जैसे 2 साल, अगर ईयर में पूछता है तो कितना होगा? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें मंथली पर, तो मंथली कैसे पूछेगा? जैसे 6 मंथ है, तो 6 मंथ को क्या करेंगे? देखो, 6 मंथ को क्या करेंगे? अपॉन में डिवाइड कर दो 12 से डायरेक्ट। 6/12 कितना होगा? 1/2। हम बात करें 3 मंथ की, 3 मंथ है तो 3 मंथ को क्या करो? 3/12, तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब जो ये 1/4 और 1/2 है ना, ये आ गया ईयरली हो गया। ये किस में चेंज होगा? ये ईयर में चेंज हो गया, तो 1/2 हाफ ईयर 1/4। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर ऐसे दे दिया जाए कि 8 मंथ है, तो 8 मंथ को क्या करोगे? अपॉन में 12 कर दोगे, मंथ खत्म हो जाएगा, ये ईयर में चेंज हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/3 साल हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेज में हम बात करते हैं। डेज में कैसे पूछ सकता है? अगर हम बात करें डेज की, तो डेज में कैसे पूछेगा? आपको दे देगा 73 डेज, या फिर ऐसे दे देगा कि क्या 146 डेज। आपको दे देगा कितना? 219 डेज। आपको दे देगा कितना? 292 डेज। इस प्रकार दे देगा। तो दिन को आप साल में कैसे बदलेंगे? आपको क्या पता होना चाहिए। देखो, एक साल में कितने दिन होते हैं? अगर एक साल में देखें तो कितना हो जाएगा? 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। ओके, तो यहां पर क्या करेगा? अगर कितने दिया है? 73 डेज दिया है, तो आप क्या करो? 73 अपॉन में 365, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो ये 1/5 क्या हो जाएगा? ईयर में आ गया। अब इस प्रकार 146 को डिवाइड करो किससे? 365 से, तो ये हो जाएगा कितना? ये होगा 2/5 ईयर। और क्या हो गया? इसको करो तो कितना हो जाएगा? ये होगा, इसे अगर 365 से डिवाइड करेंगे 219 को, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/5 ईयर। तो इस प्रकार आप साल में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/5 ईयर। ठीक है, तो आपको किस प्रकार भी समय के मामले फंसाना चाहेगा तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको पता लग गया है वो कैसे पूछ सकता है। वो ईयर पूछे या फिर मंथ पूछे या फिर डेज पूछे, हम कैसे कैसे भी पूछ ले, हम आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो अब इस पर आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि कैसे आपके सामने प्रश्न आ सकता है। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, अभी CHSL में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी है वो क्या है? 57.1/7% है। और जो समय दिया गया है वो है 4 साल 3 महीने। जो प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल है 8400 रुपए, 8400। और हमसे पूछा गया कि बताओ क्या इंटरेस्ट, बताओ क्या होगा इंटरेस्ट बताओ। तो अब आप बताओ, 57 से 1/7%, तो आप क्या लिख सकते हैं? 57 सही 1/7%, तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर आपने मेरी क्लास ली है तो आपको पता होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 4/7। इसमें 7 क्या है? प्रिंसिपल। 4 क्या है? ये होगा इंटरेस्ट। अब हमको समय कितना दिया गया है? 4 साल, कितना दिया गया है? 3 महीने। तो अब आप इसको साल में चेंज करो कंप्लीट, तो 4 साल तो ये हो गया। अब 3 महीने को आप कैसे कर सकते हो? 1/12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो 1/12 कितना होगा? 1/4 साल, तो ये भी 1/4 हो गया। तो 4 चौक 16, 17/4 साल, तो कंप्लीट कितना हो गया? 17/4 साल। अब इसकी किस में मल्टीप्लाई करेंगे? इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर कितने की मल्टीप्लाई? 17 की मल्टीप्लाई। यहां पर किसकी मल्टीप्लाई? 4 की मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 17/7 हमारा आ जाएगा। 17/7 में पी ये हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या होगा? ये हो गया इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इंटरेस्ट। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं इंटरेस्ट। तो 7 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है? 7 की वैल्यू दी गई है 8400। 7 की वैल्यू क्या दी गई है? 8400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? इंटरेस्ट। तो 17 की आपको निकालनी है, तो 17 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें? 1200 में। तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं क्या? आपके पास जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 कम 17 और 3 20, तो 2 जीरो और लगा दो, तो 20,000 जो 400 होगा आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। ओके, अगर आपसे अमाउंट भी पूछ ले तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 28,800, 8,400 इसमें और जोड़ दो तो अमाउंट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 28,800। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, आप प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। एक और प्रश्न है, आपको उसको समझाता हूं, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसको भी लेकर आए हैं, ये सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है, 2022 में पूछा गया था, ईयर भी बता देता हूं आपको। प्रश्न क्या है, रेट है आपके सामने कितनी, 66 सही 2/3%, और जो समय है वो है 3 साल और 73 दिनों का। और जो इस प्रश्न में हमको दिया गया था वो दिया गया था अमाउंट, देखो लेवल बढ़ा तो क्वेश्चन बदल दिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन सीजीएल में डाल दिया, इसमें प्रिंसिपल था तो सीएचएसएल में डाला, अमाउंट डाल दिया तो इसमें क्या होगा, सीजीएल में डाल दिया। इसमें हमसे पूछ ले क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा है और हमसे पूछा क्या है, इंटरेस्ट, दोनों चीज पूछ लिए, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ, 66 है 2/3%, तो आप क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3% को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 2/3, 2/3 है। अब 2/3 है अब आपके सामने, तो आपको पता है समय दिया गया है 3 साल 73 दिन। अब 73 दिन दिए गए हैं, दिन को कैसे आप बदलेंगे साल में, 3/65 1/365 की मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 365 से डिवाइड करेंगे इसको 73 को, तो 73 को जब 3 डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1/5, तो यह आ जाएगा 3 सही 1/5, और ये क्या आ जाएगा, कंप्लीट साल आ जाएगा, तो 5 × 15 और 16/5, तो आपके पास जो समय आ गया वो कितना आ गया, वो 16/5 साल। अब आपके पास ये क्या है, प्रिंसिपल, ये हो गया क्या, इंटरेस्ट, समय आपके पास है 16/5, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर 16 की गुना नीचे 5 की गुना, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और नीचे कितना आ जाएगा 15। आपके पास ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। अब इनका योग कितना हो गया, वो अमाउंट हो जाएगा, इनका योग कितना हुआ 47, लेकिन आपके पास अमाउंट की वैल्यू क्या दी गई है, 47 की वैल्यू आपके पास दी गई है 9400, कितनी दी गई है 9400, तो 47 दूनी 94, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। अगर एक की वैल्यू आपके पास 200 आ गई तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 3000 तो आपका प्रिंसिपल आ गया, और ये कितना आ जाएगा बताओ, और 32 दूनी 64, 6400 क्या आ जाएगा, 6400 आपका इंटरेस्ट आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो 3000 है और जो आपका इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना है 6400। तो इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न करें आप उसमें बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं, बिल्कुल आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करें तो आगे कैसे पूछ सकता है, अब डेट के माध्यम से भी पूछ सकता है समय को, तो डेट के माध्यम से पूछेगा तो आप कैसे करेंगे, मान लिया डेट के माध्यम से पूछ ले कि 18 अप्रैल से और ये बताओ 20 जुलाई तक, तो पहले आपको दिन निकालने होंगे 18 अप्रैल से। देखो अगर आपको याद नहीं है कि दिन कैसे होते हैं, 31 दिन का 31 दिन का मतलब 30 दिन का सितंबर होता है या फिर अक्टूबर होता है, तो इस प्रकार आप कैसे निकालेंगे। देखो आपको क्या करना है, ऐसे करो, ये रखो इस पे, हमारे जो सर थे उन्होंने बताया था, ये जनवरी ये फरवरी, जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे, यहाँ से जनवरी फरवरी फिर मार्च फिर अप्रैल फिर मई फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मतलब क्या है कि जो ऊपर आएगा ये गांठ होती है जो इस पर आएगा ये होता है 31 दिन का, और जो नीचे खाई में होता है गर्त होता है वो क्या है 30 दिन का। तो ये देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल कहाँ आया नीचे आया, तो अप्रैल कितना है 30 दिनों का होता है, तो 18 दिन तो आ गए, अब कितने बचा 12 दिन बचा, ठीक है। अब क्या होगा अप्रैल फिर मई जून जुलाई, तो मतलब कितना होगा मई आएगा 31 फिर जून 30 और फिर जुलाई के कितने दिन 20, तो ऐसे कर सकते हो आप। तो ये दिन कितने हो गए, ये दिन हो गए क्या 30 भी 50 और 30 80 और 81 और 12 कितने हो गई 81 और 12 कितने हो गए, ये हो गया 93। तो इस प्रकार आप कर सकते थे, 93 डेज आ गया। अब 93 डेज को आप कैसे निकालोगे, 93 डेज को आप कैसे निकालोगे,
अब इसमें डिवाइड कर दोगे 365 का और ये साल में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार आप डेट पर अगर कोई प्रश्न आए तो आप उसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, आगे क्लास में हम आगे जानेंगे इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।